हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक में मैं आज आपको जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, वो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोस थीटा। मैं बताऊंगा कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है और किस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव रहता है। ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों की यही कन्फ्यूजिंग होती है कि इस में क्वाड्रेंट में क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, 90 प्लस में क्या होगा, 360 में प्लस में क्या होगा। इसी में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं उस कंफ्यूजिंग को ही दूर कर दूंगा। ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं इस साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को क्वाड्रेंट के तरीके से सोल्व करा रहा हूँ। क्वाड्रेंट का मतलब है कि किसी चीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे मान लेते हैं ये आपका सर्कल है तो ये हो गया 180 180, क्योंकि पूरा सर्कल आपको पता है कि 360 में होता है। अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो 180 और 180 हो जाएंगे। ऐसे अगर मैंने इसके बीच में फिर वाई एक्सिस पे लाइन लगा दी तो वो कितने पार्ट में हो जाएगा, 4 पार्ट में हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका सर्कल है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड दिया जाए तो क्वाड्रेंट बन जाता है। सिमिलरली ऐसे ही आपका। तो सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेंट को यहाँ ड्रा कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको पता है कि जो एंगल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री। 90 में 90 ऐड करोगे तो ये 180, क्योंकि 90 90 के हैं ये सारे। तो 90 ऐड करोगे तो 270, 270 में ऐड करोगे तो ये 360 बन जाएगा। ठीक है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 2 आ गई, क्योंकि अगर 0 से स्टार्ट होएगा पूरा सर्कल, अगर कंप्लीट हो गया तो यहीं पर तो वापस आएगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर वापस आएगा। तो 0 से स्टार्ट हुआ और 360 पे आके ख़त्म हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें फर्स्ट क्वार्टर में कौन से फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे और कौन से फंक्शन नेगेटिव रहेंगे। ऐसे ही सेकंड क्वार्टर में कौन से फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, कौन से फंक्शन नेगेटिव रहेंगे। ऐसे ही थर्ड में, ऐसे ही फोर्थ में। तो सबसे पहले एक सेंटेंस है, उसको आप याद कर लेना प्लीज़। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी क्या मैं लिखा मैंने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव फंक्शन रहेंगे। यानी जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, सारे फंक्शन इसमें क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसमें एस का मतलब साइन, और साइन का मैंने बताया था कि जो रिवर्स होता है, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, यह है कोसिकेंट। ठीक है। इसमें यही 2 फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे फंक्शन इसमें क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। मान लेते हैं कोस आ गया तो इसमें नेगेटिव ले लेंगे, टेंजेंट आ गया फिर नेगेटिव ले लेंगे, लेकिन कोसिकेंट आ गया तो ये कोसिकेंट तो पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो और इस क्वाड्रेंट में क्या रहता है, 10, और 10 का जो रिवर्स होता है वो कोट होता है। यानी टी से आपका 10 बन गया, 10 का रिवर्स कोट आ गया। ऐसे ही सी का मतलब हो गया कोस, और कोस का रिवर्स होता है सिकेंड। यानी इसमें 10 और कोट पॉजिटिव रहेंगे, इसमें कोस और सिकेंड पॉजिटिव रहेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो सारे फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। इस सेकंड में आपका क्या रहेगा, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेगा, और सारे जो बाकी 4 फंक्शन बच गए हैं ना, वो इसमें क्या रह जाएंगे, नेगेटिव रह जाएंगे। ऐसे ही अगर इसमें करो तो 10 और कोड पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो बच गए हैं ना वो इसमें क्या रहेंगे, नेगेटिव। ऐसे इसमें कोस और सिकेंड पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। पहले इसको देख लो, पहले नंबर वाइज लिख लो आप, 0, 90, 180, 270 और 360। अब इस 0 में नो चेंज, 90 में चेंज, इसमें फिर नो चेंज,
270 में चेंज और फिर ये नो चेंज। अब कंफ्यूज मत होना कि ये चेंज और नो चेंज का क्या सिस्टम है। बस आपने याद कर लेना कि जो वाई एक्सिस की लाइन है वो तो होती है चेंज की, और जो एक्स एक्सिस की लाइन है वो होती है नो चेंज की। यानी चेंज का मतलब क्या है, ये लाइन आपकी चेंज वाली है तो 90 और 270 इस वाई एक्सिस में आते हैं, तो 90 और 270 में मैंने चेंज लिख दिया। ऐसे ही अगर ये जो बाकी बच गए एक्स एक्सिस पे वो क्या होंगे आपके नो चेंज होंगे, यानी 0, 360 और 180। यानी चेंज और नो चेंज का मतलब पता क्या है, जैसे मानते हैं साइन आ गया, अगर 90 आ गया, साइन 90 प्लस कुछ आ गया तो उसमें चेंज होगा, कोस 90 प्लस आ गया तो उसमें चेंज होएगा, साइन कोस 180 प्लस आ गया उसमें नो चेंज होगा। तो होगा किस में चेंज, सबसे पहले जो साइन होगा ना वो होगा कोस में चेंज, और कोस होगा साइन में चेंज। ऐसे ही अगर टेन होगा वो तो कोट में चेंज होगा, और कोट होगा टेन में। ऐसे ही कोसिकेंट होगा चेंज सीकेंट में, और सीकेंट होगा चेंज कोसिकेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 90 और 270 में तो चेंज होता है, बाकी सभी वैल्यू में नो चेंज होता है, क्योंकि ये जो वाई एक्सिस की लाइन है ना इसी में आपका चेंज होता है। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस की लाइन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ऐसे ही अब चेंज किस में होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कोट में, और कोट किस में चेंज होगा, टेन में। और कोसिकेंट किस में चेंज होगा, सीकेंट में, और सीकेंट किस में चेंज होगा, कोसिकेंट में। अब बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात, तो सबसे पहले अगर आपने 0 से स्टार्ट किया, अगर मान लेते सर्कल यहाँ से स्टार्ट किया, तो अगर आगे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो 0 माइनस होगा। ऐसे सर्कल आगे हो गया, सर्कल ऐसे आगे चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए। अगर सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो 90 में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और अगर कम करना है तो 90 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी 90 माइनस थीटा है ना वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और जो 90 प्लस है, थीटा का मतलब है कोई भी वैल्यू हो सकती है, थीटा यानी 45, 60, 70 कुछ भी हो सकता है। तो 90 में अगर कुछ ऐड करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, साइन में। ये जो ऐड करेंगे ना हमेशा एंगल ही ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे अगर मान से चलते चलते आप यहाँ पर 180 पे पहुँच गए, तो थोड़ी सी अगर आगे जाएंगे तो 180 में कुछ प्लस हो जाएगा, अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो 180 में से कुछ माइनस हो जाएगा। ऐसे आपने इस साइड आए तो आगे की तरफ सर्कल बड़ा हो जाएगा, यानी बड़े का मतलब है 270 में कुछ प्लस होगा, अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो 270 में से माइनस होगा। ऐसे अगर आप चलते चलते 0 पे पहुंच गए तो 0 में अगर आएंगे तो यहाँ पर प्लस होगा, और पीछे की तरफ जाएंगे माइनस होगा। ऐसे ही अगर इस साइड आए ना तो 360 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 360 क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है सर्कल तो माइनस होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। जैसे मान लेते हैं अब जो मेन बात है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम में आपका ये आ गया साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, सबसे पहले देखो कि आपका 90 प्लस थीटा है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि चेंज का, कि चेंज फंक्शन होता है कि नहीं होता। फिर होता है फंक्शन किस में चेंज होगा, फिर होगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव देख लिया करो। तो सबसे पहले फंक्शन और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले फंक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए तो ये देखना पड़ेगा, एंगल देखना पड़ेगा। तो एंगल देखने के लिए हम क्या करेंगे कि 90 में कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो आप कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। यानी इस क्वाड्रेंट में क्या आ गया, साइन, ये साइन फंक्शन लिखा हुआ है, साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये मैंने वैल्यू दी पॉजिटिव। यानी सबसे पहले आपने देख लिया कि पॉजिटिव फंक्शन रहेगा कि नेगेटिव फंक्शन रहेगा, क्योंकि 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ भी आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन था तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव लिख लिया। फिर फंक्शन होता है चेंज और नो चेंज का। अब बस आपने फर्स्ट ही आपने देखना है, 90 है
तो 90 आपका कहाँ पर है, ये वाला 90, क्योंकि वाई एक्सिस की लाइन होती है वो चेंज की लाइन होती है। मैंने आपको बताया था कि 90 में क्या होता है, चेंज होता है। तो किस में चेंज होता है, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और लास्ट का आपने एंगल सेम का सेम लिख देना। ठीक है, तो सर अगर इसकी जगह ये होता कोस 90 प्लस थीटा, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से। तो 90 प्लस थीटा कहाँ पर आपका 90 प्लस, ये आपका 90 प्लस, तो कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंचोगे आप, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। लेकिन ये आपका क्या है, कोस है, तो इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो इस करके मैंने नेगेटिव लिख लिया। इसके बाद फिर चेंज और नो चेंज का देखना है, तो ये आपका 90 है, 90 आपका में चेंज होता है, क्योंकि ये वाई एक्सिस की लाइन है। मैंने आपको बताया था कि 90 में आपका चेंज होता है, किस में चेंज होगा, कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। तो यहाँ पर लिख दिया साइन, और लास्ट का एंगल आपने सेम का सेम लिख देना। सपोज दैट ये होता टेंजेंट 90 प्लस थीटा। अब बताओ, सोचो पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। सबसे पहले 90 प्लस, 90 में कुछ प्लस हो रहा तो आपका सेकंड क्वाड्र में आ गया। सेकंड क्वाड्र में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन ये तो आपका क्या है, टेंजेंट है, यानी इस क्वाड्र में टेंजेंट आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब 90 में आपका क्या होता है, चेंज होता है। अब 10 किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होता है, ये लिख दिया आपने कोट थीटा। सिमिलरली आपने जो बाकी फंक्शन है आपने कर लेने हैं। ऐसे अगर ये मान लेते ही होता सीकेंट 180 प्लस थीटा, 180 प्लस होता, तो फिर क्या करते हम, सबसे पहले हमेशा फंक्शन को आपने देखना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव के लिए आपने क्या करना है कि ये वाला देखना है कि 180 प्लस कुछ हो रहा है, तो 180 में कुछ प्लस हो रहा है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि सर्कल ऐसे जाएगा। 180 आ गया आपका, तो 180 में कुछ ऐड करना है तो वो आगे की तरफ जाएगा, यानी सर्कल थोड़ा सा कम बड़ा जाएगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका सेकेंड क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, क्योंकि इसमें 10 और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव आ गए। लेकिन ये आपका क्या है, सेकेंड है, तो ये सेकेंड इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर आपने देखना है कि चेंज और नो चेंज का, वो कैसे देख लेना है, ये सबसे पहले आपने देखना है कि 180 आ रहा है, तो 180 आपका एक्स एक्सिस में है। मैंने बताया था कि जो एक्स एक्सिस की लाइन आती है वो नो चेंज की होती है, ये बताया हुआ मैंने कि 180 में नो चेंज होगा। तो नो चेंज का मतलब है सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, और लास्ट में आपने एंगल थीटा लिख दिया। अगर इसी की जगह आपका 180 माइनस थीटा होता तो उसको हम क्या लिखते, देखो ध्यान से। तो अगर सीकेंट 180 माइनस थीटा होता आपका, तो क्या लिखते हम, सबसे पहले फंक्शन को नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। तो 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो अब आपको पता है कि 180 में से जैसे सर्कल ऐसे चल रहा है आपका, तो अगर आगे की तरफ जाएंगे तो वो बड़ा सर्कल बन जाएगा, लेकिन पीछे की तरफ जाएंगे वो थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि 180 में से अगर माइनस किया तो 180 से कम ही तो आएगा, यानी पीछे की तरफ सर्कल जाएगा। तो 180 में कुछ माइनस हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सेकंड क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, क्योंकि साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव रहते हैं इसमें, तो इसमें रह गया नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद होता है चेंज और नो चेंज का। 180 में तो आपको पता ही क्या, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन आती है ना, वो नो चेंज की होती है, क्योंकि 180 में नो चेंज होता है। तो सेकेंड आपका सेकेंड रहेगा, और ये थीटा। अगर इसी की जगह आपका कोसिकेंट थीटा होता, कोसिकेंट 180 माइनस थीटा, तब हम क्या लिखते। तो सबसे पहले 180 माइनस थीटा देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। सबसे पहले, क्योंकि फंक्शन को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव तो सबसे पहले बताना है, तो 180 में से अगर माइनस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन इसको में ही क्या है, कोसिकेंट ही है, क्योंकि इसमें आपका कोसिकेंट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये फंक्शन आपका आ गया पॉजिटिव आ गया। अब उसके बाद देखते हैं चेंज और नो चेंज का, क्योंकि 180 है ना आपका एक्स एक्सिस पे है। मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस है, ये वो लाइन होती है जिसमें नो चेंज फंक्शन होते हैं। तो 180 का मैंने बताया कि नो चेंज का मतलब है कोसिकेंट रहेगा, और ये थीटा रहेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये आ गया आपका टेंजेंट 270 माइनस थीटा। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से। टेंजेंट 270 माइनस थीटा है ना, तो वो आपको पता है कि सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन देखते हैं। इसका मतलब है 270 में से कुछ अगर माइनस करेंगे
तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, चलो देखते हैं। क्योंकि सर्कल ऐसे चल रहा है आपका, 270 आ गया, अगर आगे की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव जाएगा, अगर पीछे की तरफ जाएंगे, क्योंकि सर्कल यहाँ तक पहुँच गया आपका, अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो सर्कल कम हो जाएगा, कम का मतलब 270 में से माइनस ही हो गया। तो इस क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, लेकिन ये तो आपका 10 ही है, तो 10 का क्या बन जाएगा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, क्योंकि इसमें आपका 10 पॉजिटिव रहता है, तो 10 मैंने लिखा होता है, 10 ही पॉजिटिव रहता है। उसके बाद फंक्शन को चेंज और नो चेंज देखते हैं, तो आपका आ गया 270 आपका आ गया वाई एक्सिस लाइन में। वाई एक्सिस लाइन मैंने आपको बताई थी, इसमें हमेशा होता है चेंज, क्योंकि 270 मैंने बताया था आपका चेंज होता है, यानी 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और लास्ट आपने एंगल यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो अगर सपोज दैट ये होता साइन 360 माइनस थीटा, तो तब कैसे लिखते, उसको कैसे लिखेंगे, अगर सबसे पहले फंक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव बताना आपने, तो सबसे पहले मानते सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो सर्कल यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पर पहुँच गया, अगर आगे की तरफ जाएंगे तो सर्कल बड़ा हो जाएगा, अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो सर्कल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कम होगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या रहता है, कोस और सिकेंड पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। ये आपका क्या, आपका साइन, तो साइन इसमें फंक्शन में क्या आ गया, इस क्वाड्रेंट में क्या आ गया, नेगेटिव। अब देखो फंक्शन चेंज और नो चेंज का, अब ये 360 आ गया, 360 में बताओ कि कौन सी लाइन पे आ गया आपका, एक्स एक्सिस लाइन पे आ गया। मैंने बताया तो कि एक्स एक्सिस तो आपकी नो चेंज की होती है, मैंने बताया हुआ कि 360 में आपका नो चेंज होगा, तो साइन का ही क्या बन जाएगा, साइन, और लास्ट का एंगल आपने थीटा लिखना है। बच्चों को जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आती है ना, इसमें आती है, जैसे मान लेते हैं साइन माइनस थीटा आ गया आपका, ठीक है। अब माइनस थीटा से हम पहले ज़ीरो तो लिख सकते हैं ना, तो सबसे पहले फंक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं कि फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। कौन सा फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, साइन। तो सबसे पहले जीरो में कुछ माइनस हो रहा है, तो जीरो आपकी ये है, तो आगे की तरफ सर्कल बड़ा और पीछे की तरफ सर्कल छोटा बन जाएगा, तो जीरो माइनस, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस और सिकेंड पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे फंक्शन है इसमें क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो ये आपने लिख दिया आपने, क्योंकि इसमें आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये साइन फंक्शन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पर आपने नेगेटिव लिख लिया। तो उसके बाद नेगेटिव लिख लिया, उसके बाद आपने क्या देखना है कि फंक्शन आपका चेंज होगा या नो चेंज होगा। तो ये आपका 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे आपका क्या होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस की लाइन है तो एक्स एक्सिस पे आपका नो चेंज होता है, तो 0 पे आपने लिख दिया नो चेंज। तो इसके बाद आपने ये 0 पे नो चेंज यानी साइन का साइन, और ये लिखना थीटा लिख देना। अगर यहीं पर आपका कोस होता माइनस थीटा होता तो तब हम क्या लिखते, तो उससे पहले हम क्या लिखते, 0। उसके बाद ये देखो सबसे पहले फंक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है, तो किसको देखना है, कोस को, यानी 0 में कुछ माइनस हो रहा है तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या रहता है, कोस पॉजिटिव रहता है, तो ये फंक्शन आपका रह गया पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद फंक्शन को चेंज और नो चेंज देखते हैं, ठीक है। तो चेंज और नो चेंज के लिए आप क्या करते हो, ये वाला सबसे पहले वाला देखते हो, तो जीरो कौन सी लाइन में आपका, एक्स एक्सिस में। मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस आपकी नो चेंज की होती है, यानी 0 आपका नो चेंज है, तो कोस का आपका रह जाएगा कोस, और यहाँ पर थीटा। बच्चे इन्हीं में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, साइन 0 माइनस थीटा, और कई बच्चे सोचेंगे कि सर इसको तो हम ये लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा, कोई माइनस बाहर आ गया तो माइनस थीटा। ऐसे तुम ये भी कर सकते हो, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, लेकिन ये तरीका आपका रोंग है। ऐसे आपने क्रैमिंग नहीं करनी है, आपने इसको सिस्टम वाइज चलना है, ठीक है। इसके भी कुछ कंसेप्ट होते हैं जिसको आप करते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो आप ये ट्राई करके देखना ना, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 270 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपने घर पे सोल्व करके देख लेने हैं। अगर किसी को भी इस कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी, मेरे कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ लिख देना, उसको उस प्रॉब्लम को मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।